मन भगवान के श्री चरणों में लगाओ। और ये मन कैसा है, इसको मोड़ोगे तो मुड़ेगा नहीं, बड़ा कठोर है, मुड़ नहीं सकता। मन को मोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? लोहार लोहे के औजार बनाता है, लोहा कितना कठोर होता है, लेकिन उस लोहे से लोहार औजार बनाता है। दराती, कुल्हाड़ी आदि आदि कितने औजार बनते हैं। लोहा इतना सख्त होता है, फिर भी लोहार उससे औजार बनाता है। कैसे, क्या विधि है? बोले उस लोहे को अग्नि में तपाया जाता है, अग्नि में तपा करके उस लोहे को पिघलाया जाता है, द्रवीभूत किया जाता है, तरल बनाया जाता है, फिर सांचे में उसको डाल करके औजार का रूप दे दिया जाता है। ऐसे ही ये जो मन है ना, ये लोहे के जैसा है। ये मन माधव की ओर मुड़ेगा नहीं, भगवान की ओर मुड़ेगा नहीं। इसको मोड़ने का प्रयास करोगे तो नहीं मुड़ेगा। इसको मोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? द्रवीभूत करना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा। और मन कैसे पिघलेगा? मन पिघलेगा हरि की कथा से, मन पिघलेगा भगवान के चरित्र सुन करके, मन पिघलेगा भगवान की कथा सुन करके। कथा सुनने से मन पिघले तो फिर बुद्धि के द्वारा सोच करके विवेक का हथौड़ा मारो, और विवेक का हथौड़ा मार करके इसको माधव की ओर मोड़ो, तब ये मन भगवान की ओर मुड़ेगा। मन की दशा बड़ी खराब है, एक पल में दौड़ जाएगा, एक पल में भाग जाएगा। और एक बात और बताऊं कि मन सीधे सीधे मानने वाला नहीं है। शुरू शुरू में तो मन बिल्कुल भी नहीं मानेगा। आप भगवान की कथा सुनेंगे तो शुरू शुरू में मन मानेगा नहीं, केवल आपकी जीवा बोलेगी हरि हरि राम राम, आपके कान सुनेंगे, मन नहीं इतनी जल्दी बदलेगा। लेकिन महाराज जैसे जैसे अभ्यास करते रहोगे, जीवा भी बोलेगी, कान भी सुनेंगे, और मन भी एक ना एक दिन बदलेगा, मन पर असर होगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कुएं से जब पानी निकालते थे बाल्टी को रस्सी बांध करके, तो रस्सी बार बार कुएं में जाती थी, बार बार बाहर आती थी, बार बार जाती थी, बाहर आती थी, तो उस रस्सी की कुएं की मेड़ पर, पत्थर की मेड़ पर भी रेख पड़ जाती थी। महाराज एक रस्सी की कुएं की मेड़ पर एक रस्सी खींचोगे बार बार, तो वो भी अपना निशान छोड़ देती है। तो जब बार बार हरि की कथा सुनोगे, बार बार ठाकुर जी का नाम जपोगे, बार बार भगवान के श्री चरणों को याद करोगे, तो एक ना एक दिन मन भी बदलेगा, मन को बदलना पड़ेगा। बस ये ध्यान रखना कि जिस दिन मन द्रवीभूत हो, मन पिघले, मन में हरि आने लगे, याद बनने लगे, तो बुद्धि के द्वारा सोच करके विवेक का हथौड़ा मार करके उसको सीधा करो, संसार से हटाने का प्रयास करो, नहीं तो ये मन की दशा बड़ी खराब है। एक पल में कहीं ना कहीं भाग जाता है। मन द्रवीभूत होगा भगवान के चरित्र सुन करके, भगवान की कथा सुन करके। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन सबसे पहले काम है सुनना, भगवान की कथा सुनना। और मैं तुमको बड़ी सुंदर मंगलमय ठाकुर जी की कथा श्रवण कराऊंगा। कथा सुनने के लिए 4 काम करने पड़ेंगे। क्या? बोले जितासनो, आसन को जीतो। आसन को जीतने का मतलब एक आसन में बैठने का अभ्यास करो। एक आसन में बैठने का अभ्यास हो, एक आसन में बैठ करके साधक भजन करे तो भजन में विक्षेप नहीं होता। यदि बार बार ऐसे 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 होगा तो शरीर की सुध आएगी, तन की चिंता आएगी। इसलिए एक आसन में बैठने का अभ्यास करना चाहिए। साधक जब साधना करने बैठे, भगवान का नाम जपने बैठे, तो एक आसन में बैठने का अभ्यास होना चाहिए। जित श्वास हो, श्वास को जीतो। श्वास को जीतने का अर्थ क्या है कि जब हम श्वास लेते हैं, भीतर प्राण वायु जाती है और बाहर आती है, तो श्वास कोई भी खाली ना जाने पावे। हर श्वास में हरि का नाम निकले। श्वास श्वास में कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनी को।
ना जाने या श्वास की आवन हो न हो। एक भी श्वास खाली नहीं जाना चाहिए महाराज। कहा कि श्वास श्वास पर हरि का नाम होना चाहिए, कोई श्वास खाली ना जावे। ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए, भगवान जाने कि अगला श्वास आएगा कि नहीं आएगा। क्या गारंटी है इस बात की? एक मनुष्य दिन भर में 21,600 बार श्वास लेता है, तो कहा कि हर श्वास में भगवान का नाम निकलना चाहिए। जब भी भीतर बाहर वायु हो, सांस लिया जाए, श्वास लिया जाए, तो हरि का नाम निकलना चाहिए, भगवान का नाम निकलना चाहिए। न जाने या श्वास की आवन होए ना होए, कोई भरोसा नहीं कब छूट जावे, कब तार टूट जावे श्वास की। श्वास की तार टूटी के शरीर छूटा, शरीर छूटा तो महाराज गड़बड़ हो गई। क्योंकि मनुष्य का शरीर ही भगवान ने ऐसा बनाया है कि जो भगवत प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम साधन है। ठाकुर जी को पाने के लिए सबसे उत्तम साधन है मानव का शरीर।